Hello everyone, how are you all? This video is on Handbook Combating Gender Stereotypes by Supreme Court of India. एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारी एक न्यू प्लेलिस्ट है, एक न्यू हमारा जो है वो ट्रैक है। हम लॉ से रिलेटेड चीज़ों को कवर करने जा रहे हैं। लॉ स्कूल्स 5 ईयर लॉ प्रोग्राम बेसिकली हम जो है वो कवर करने जा रहे हैं। सिंस आई एम अ लॉ स्टूडेंट और मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया है कि लॉ रिलेटेड चीज़ें काफ़ी कम हैं जो कि यूट्यूब पे हैं। आप एग्ज़ाम को लेकर के देयर इज़ समथिंग काफ़ी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी काफ़ी तैयारी है, बट आफ्टर द एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डील विद एवरीथिंग, देयर इज़ नथिंग दैट मच प्रेजेंट और अवेलेबल ऑन द इंटरनेट और ऑन यूट्यूब दैट इज़ अ गुड इन्फॉर्मेशन। सो आई डिसाइडेड कि मैं अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूं और जो मैं कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, ताकि मेरे जैसे और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े जो मैंने अभी की है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑफ कोर्स ये हमारी प्लेलिस्ट अलग रहेगी, बिल्कुल अलग रहेगी, बट दिस विल बी ऑन द सेम चैनल, बट ये प्लेलिस्ट अलग रहेगी। एंड जो बाकी अदर हमारे वीडियोस हैं विच आर बेस्ड ऑन क्लास 9, 10th और 11th CBSE एंड ऑल एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो वो उसकी प्लेलिस्ट अलग रहेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने लॉ रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कि लॉ की स्टडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या जो लॉ और लीगल चीज़ों से अपडेटेड रहना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ उनके साथ ज़रूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। मैं इस PDF को जो मैंने ओपन किया है इसका नाम है कंबैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इट्स अ हैंडबुक रिटन बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ विद हेल्प ऑफ द अदर टीम मेंबर्स। जनरली ये एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक हैंडबुक रिलीज़ की गई है। अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स मतलब क्या है और इसे कैसे डील करना है, ये सारी चीज़ें इस पूरे PDF में लिखी हुई हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड पेज एज यू कैन सी इट्स जस्ट द लोगो ऑफ द हैंडबुक। अच्छा, नाउ जो थर्ड पेज है उससे जनरली चीज़ों को स्टार्ट किया जाता है। ये जो फॉरवर्ड है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू है। इसमें आपको जो है वो ये बताया गया है कि जब एक जज अपनी ओथ लेता है तो ही न्यू या वो अपनी ओथ में ये एक वर्ड जो है वो शामिल रहती है कि वो किसी भी ऐसी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करेंगे जो कि एक प्री सेट नोशन कह लीजिए, प्री सेट नोशन के साथ हो, जैसे कि स्टीरियोटाइपिंग करना। अब स्टीरियोटाइपिंग बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। ये पहला दूसरा पेज जो है वो काइंड ऑफ ग्लॉसरी या फॉरवर्ड कह लीजिए। ये बुक एक्चुअली प्रिपेयर की जा रही थी, कॉन्सेप्चुलाइज की जा रही थी कोविड-19 के ही टाइम से, और अभी जा कर के इस बुक को जो है वो फाइनली रेडी कर दिया गया है। पेज नंबर 5 पे आपको जनरली सारे क्रेडिट्स मिलेंगे, लाइक जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जो जज हैं कैलकाटा हाई कोर्ट की, प्रतिभा सिंह जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज हैं, इन सब के बारे में जो इन्होंने अपना योगदान दिया है उनको थैंक्स और क्रेडिट दिया जा रहा है फर्स्ट 5 पेज तक। दैट इज़ नॉट दैट मच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो जहाँ से इम्पॉर्टेंस स्टार्ट हो रही है वो पेज नंबर 6 है। तो एक्चुअली स्टीरियोटाइप्स होता क्या है और ये कैसे पहचाना जाता है और कैसे प्रमोट होता है, ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट पेज पर जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, स्टीरियोटाइप एक्चुअली क्या है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। Stereotyping is actually a predetermined notion which is not correct or which is wrong. अब यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसरीज दी गई हैं जो कि स्टीरियोटाइप प्रमोटिंग लैंग्वेज और अल्टरनेटिव लैंग्वेज प्रेफर्ड की दी हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अब से सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अगर पिटिशन फाइल हो रही है या कोई भी PIL फाइल हो रहा है या फिर जजमेंट पास करने वाली दोनों पार्टीज़ जो वेदर दे आर एडवोकेट और वेदर दे आर जज, तो वो सारे जो हैं वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इन वर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना है जो कि स्टीरियोटाइप प्रमोट कर रही हैं, और उसकी जगह पे कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पर इंडियन वुमेन का दिया हुआ है और वेस्टर्न वुमेन सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं। देखो, इंडियन वुमेन और वेस्टर्न वुमेन दिया हुआ है। अब वुमेन तो वुमेन है, वेदर शी इज़ इंडियन और शी इज़ वेस्टर्न, तो यहाँ पर एक कल्चरल डिफरेंस को लेकर के स्टीरियोटाइप कर देना, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग।
साथ में ही यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल सेक्स और बायोलॉजिकल मेल, बायोलॉजिकल फीमेल, ये चीज़ जो है बताया गया है। इन वर्ड्स को रिप्लेस करके हम सेक्स असाइंड एट बर्थ कहेंगे, मतलब कि जो पर्सन, अगर यहाँ पर उस केस के बारे में समझाया जा रहा है जब कोई पर्सन अपना कह लीजिए कि जेंडर ट्रांसफॉर्मिंग करवा रहे हैं या ऐसा कुछ करवा रहे हैं, तो उसके लिए पहले बायोलॉजिकल सेक्स बोला जाता था कि बायोलॉजिकली इनका सेक्स मेल था या इनका सेक्स फीमेल था। तो अब इस वर्ड को हटा करके सेक्स असाइंड एट बर्थ इस टर्म का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट दिखाया गया है एक वर्ड, जिसकी जगह पर हमें चाइल्ड हु हैज़ बीन ट्रैफिक्ड ये वर्ड यूज़ करना है, ये सेंटेंस यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ग्लोरी मिल जाएगी, ग्लॉसरी, काफ़ी सारी ग्लॉसरी है जिससे आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। और अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं या जो भी है फाइल कर रहे हैं, तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए फाइल करनी है। नाउ अब स्टीरियोटाइप आपको पेज नंबर 9 पर समझाया गया है कि एक्चुअली स्टीरियोटाइप होता क्या है। आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट लाइन, अ स्टीरियोटाइप इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ आइडिया दैट पीपल हैव अबाउट what someone or something is like, especially an idea that is wrong। अच्छा, स्टीरियोटाइप अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो ये एक ऐसा आइडिया है किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के जो कि गलत है और सही नहीं है। अब मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूँ। मैं बिहार से हूँ तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा, जो स्टीरियोटाइप मैंने फेस करी है मैं आपको वो बताती हूँ कि बिहार से आप हैं तो भले ही आप बिहार में किसी भी सोसाइटी से हैं या किसी भी जगह से हैं, आपको एक भोजपुरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भोजपुरी सॉन्ग्स आर नॉट दैट गुड और वो सेक्सुअल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं या काफ़ी वल्गैरिटी प्रमोट करते हैं, आप कह सकते हैं। तो वेदर आप कहीं से भी हों, तो बिहार में कहीं किसी भी रीजन से हो, बेसिकली आई बिलोंग टू मिथिला, और जो कि काफ़ी सेलिब्रेटेड एरिया है बिहार का। तो लेकिन स्टिल जो पर्सन नहीं जानते उनके दिमाग में एक पहले से प्रीसेट नोशन होता है कि ये बिहार की है तो शी मस्ट लाइक भोजपुरी सॉन्ग्स और दीज काइंड्स ऑफ थिंग। और खाने को लेकर के कि दाल चावल लिट्टी चोखा बिहार में ज़्यादा खाया जाता है, तो कोई भी पर्सन आपको अगर मिलता है जो कि नॉन बिहारी है तो जनरली आपसे खाने के टाइम में ये ज़रूर नोशन होता है कि आप दाल चावल खाते हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं। दीज आर जस्ट द फूड प्रेफरेंसेस, यू कांट डिसाइड अ पर्सनस, you can't just stereotype a person on the basis of food or whether they live, it's just completely wrong। तो ये एक प्री फिक्स्ड नोशन है जो कि 100% गलत है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो समझाया गया है इस पूरी पीडीएफ में। हालांकि ये जेंडर के ऊपर है और स्पेशली फीमेल के ऊपर है। मैंने ये आपको जो एग्जाम्पल दिया ये एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल था, हम सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर स्टीरियोटाइप फंक्शन कैसे होता है इस बारे में समझाया गया है। अब स्टीरियोटाइप फंक्शन जो है, हम सभी स्टीरियोटाइप करते हैं, नोइंगली, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, हम सब जो है वो स्टीरियोटाइप परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब हमें इस चीज़ का 100% आइडिया नहीं होता, कुछ पर्सन या कुछ व्यक्ति विशेष इसे जानबूझकर भी करते हैं और कुछ लोग अननोइंगली भी करते हैं। हमसे भी कई बार स्टीरियोटाइपिंग हुई है और अननोइंगली हुई है। सो हमें क्या करना है कि उन स्टीरियोटाइप्स को जो है वो जो भी अननोइंगली भी स्टीरियोटाइप्स हमसे हुई हैं, हमें उसे कम्प्लीटली जो है वो कोशिश करना है कि हम ख़त्म कर सकें। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने कोई भी स्टीरियोटाइप अभी तक नहीं किया है तो आप एक टेस्ट, यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है जिसके थ्रू यू कैन गिव अ टेस्ट। सो इस लिंक के थ्रू आप जो है ना वो ये टेस्ट दे सकते हैं। इससे आपको आइडिया होगा कि आपने नोइंगली या अननोइंगली जो भी है आपने स्टीरियोटाइपिंग की है या नहीं की है, या आप करते हैं या नहीं करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में हम सभी के माइंड में ये चीज़ चलती रहती है। अब आजकल जो है ना यूट्यूब पे, रील्स पे, इंस्टा पे आप देख रहे होंगे, शॉर्ट्स पे, हर जगह यूपी को लेकर के एक बहुत ही अलग जो है वो नोशन बना हुआ है कि कुछ ऐसे
लोग हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि यूपी हैं तो उसके नाम पे पिस्टल, कट्टा, ये सब सारी चीज़ें, गुंडागर्दी, ये सब दिखाते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ से क्या नोशन जाता है, इस चीज़ से क्या स्टीरियोटाइपिंग जाती है कि यूपी के लोग हैं ये अनएजुकेटेड हैं, दे आर जस्ट ऑल द गुंडाज आर देयर इन यूपी, या फिर ऐसी सारी चीज़ें जो है एक नोशन जाती हैं और कहीं ना कहीं हम सभी के बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ जो है वो रह जाती है। सो दिस इज़ द थिंग। अब इम्पैक्ट कैसे होता है स्टीरियोटाइप का जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में, वो भी बताया हुआ है। इम्पैक्ट एज इन कि जब कोई डिसीजन लिया जा रहा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है इन स्टीरियोटाइप्स की वजह से। अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है कि कोई पर्सन अगर लो इनकम बैकग्राउंड से है तो वो कम भरोसेमंद है, वो चोरी कर सकता है, वो क्राइम के तरफ ज़्यादा जो है वो झुक सकता है, या ज़्यादा क्राइम करने के उसके चांसेस हैं। वहीं पर जहाँ पर एक पर्सन एक अच्छे खासे इनकम से है, अच्छे खासे इनकम बैकग्राउंड से है, उसके बारे में आपके मन में ये चीज़ नहीं आएगी। लेकिन वहीं अगर किसी लो बैकग्राउंड इनकम वाले पर्सन आप जो है आपके साथ है और आपकी कोई चीज़ गुम जाती है तो आपका सबसे पहले शक उसी पर्सन के ऊपर जाएगा। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टीरियोटाइप एंड दिस इज़ रियली रियली वेरी बैड, जो कि बहुत ही, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने स्टीरियोटाइप नहीं किया कभी, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टीरियोटाइप्स। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है। हम नोइंगली अननोइंगली ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन इस चीज़ का जुडिशियल मेकिंग पे भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब क्योंकि जजेस को जो लीगल एडवाइज़र्स हैं या जो जज हैं, एडवोकेट्स हैं, दे मस्ट बी फ्री ऑफ स्टीरियोटाइप्स, दे शुड बी फ्री फ्रॉम स्टीरियोटाइप्स। तो उनके लिए भी यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम डिसीजन ले रहे हैं या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो हमें अपने माइंड से वो स्टीरियोटाइप्स, वो प्रीफिक्स्ड नोशंस जो है वो हटाने होंगे। अच्छा, नाउ थर्ड इज़, अब यहाँ पे पेज नंबर 11 पे आपको अंडरस्टैंडिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है वो दिया गया है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली होता क्या है, ये बुक उसी चीज़ के ऊपर, ये PDF उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है। देखो, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में है, किसी पर्टिकुलर जेंडर के बारे में है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन स्टीरियोटाइप है कि गर्ल्स जो है ना वो पिंक कलर बहुत ज़्यादा उनको पसंद होता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। अब कई केसेस में लोगों को या लड़कियों को पिंक कलर पसंद नहीं है। आई माई सेल्फ डू नॉट लाइक पिंक कलर, और मैं दूसरे कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये एक प्री फिक्स्ड नोशन है कि अगर लड़की है तो इसका फेवरेट कलर शुड बी पिंक। तो दिस इज़ जस्ट अ स्टीरियोटाइप। और कई बार ये चीज़ जो है ना वो किसी गर्ल के लिए ऐसा फिक्स हो जाता है कि मैं गर्ल हूँ तो मुझे पिंक कलर ही पसंद आना चाहिए, या अगर मैं एक लड़की हूँ तो कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं जो जनरली हम कहते हैं कि लड़कियों को नहीं करने चाहिए। अब बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिन्हें कहा जाता है कि लड़कियों को नहीं करनी चाहिए, लाइक बीइंग अ लॉयर, और लॉयर में भी क्रिमिनल लॉयर हमें ये बताया जाता है कि लड़कियों के लिए बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर इट इज़ नॉट सेफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर लड़की क्रिमिनल लॉयर है, लड़का क्रिमिनल लॉयर है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो वो दोनों के साथ हो सकता है और दोनों को ही प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज़ जस्ट अ वेरी बिग स्टीरियोटाइप। तो ये भी मैंने भी एक स्टीरियोटाइप फेस किया है विच आई टोल्ड यू। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देखो पेज नंबर 11 पे आपको दिखाया गया है कि व्हाट डू वी मीन वी से जेंडर। हम क्या मतलब है जेंडर का। देखिए, हम सेक्स और जेंडर, ये दो वर्ड जो है ना, इनको हम ऑफन इंटरचेंज करते हैं। वी डू ऑफन इंटरचेंज दीज वर्ड्स विच आर सेक्स एंड जेंडर, कि जेंडर और सेक्स में हमें डिफरेंस नहीं कुछ लगता है। अब देखो, सेक्स क्या है, इट रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल। सेक्स एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है कि कोई पर्सन जब पैदा हुआ था या हुई थी तो उसका सेक्स क्या था, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर, एनीथिंग। तो ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है दैट इज सेक्स। जेंडर क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स, बिहेवियर्स, एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज ऑफ गर्ल, वुमेन, बॉयज, मेन एंड जेंडर डाइवर्स इंडिविजुअल। देखो, जेंडर रेफर करता है कि आपके पास जो रोल्स हैं, जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट की गई है उसके अकॉर्डिंग आपके रोल्स, आपके बिहेवियर, एक्सप्रेशन
प्रोफेशंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जेंडर डिटरमाइन करती हैं। तो जेंडर के बेसिस पे कोई भी स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। और जेंडर के बेसिस पे कैसे स्टीरियोटाइप्स होते हैं, देखो जेंडर के बेसिस पे काफ़ी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, और जिनमें से 3 स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो मेन हैं। पहला स्टीरियोटाइप है इट इज़ बेस्ड ऑन सो कॉल्ड इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वुमेन, मतलब जो वुमेन ने इनहेरिट किया है, इनहेरिट एज इन कि एक बहुत ही प्रीफिक्स्ड नोशन है, एक बहुत ही यूजुअल जनरल सा एक नोशन है, स्टीरियोटाइप है कि वुमेन जो है वो काफ़ी इमोशनल होती हैं और इलॉजिकल डिसीजंस लेती हैं, या डिसीजन मेकिंग की पावर वुमेन्स में नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा नोशन है। और ये भी कहा जाता है कि वुमेन जो है वो मेन से फिज़िकली स्ट्रॉन्गर नहीं होती हैं, या फिर फीमेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल गलत है। ये एक फीमेल या एक वुमेन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है या फिज़िकली वीक है, ये कम्प्लीटली इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नर्चरिंग कैसी हुई है, वो कैसे न्यूट्रिशंस लेती है, उसका फूड हैबिट क्या है, उसका रूटीन क्या है, ये कम्प्लीटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा जो आपको मैंने पढ़ के सुनाया कि वुमेन्स इमोशनल होती हैं और डिसीजन मेकिंग नहीं करती हैं, ये बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप है और बहुत बकवास स्टीरियोटाइप है। ये एक्चुअली रियलिटी क्या है कि जेंडर डिटरमाइन नहीं करती कि कोई पर्सन कितना इमोशनल है या किसी के अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर है या नहीं है। मैंने खुद कई सारे ऐसे मेल्स को देखा है जो कि हैं मेल्स, बट दे टू आर इमोशनल, और बीइंग इमोशनल इज़ नथिंग रॉन्ग, इसमें कुछ गलत नहीं है। वेदर शी इज़ मेल और ही इज़ फीमेल, दिस इज़ नॉट एनी क्राइम, ये गलत नहीं है। बट ये नोशन क्रिएट करना कि फीमेल है तो वो इसलिए इमोशनल है, या अगर इमोशनल है इतना या तो फीमेल क्यों है, या जनरली आपने लड़कों को ये बोलते हुए सुना होगा, या लड़कों को ये सिखाया जाता है कि लड़कियों की तरह मत रो। लड़कियों की तरह मत रो का मतलब क्या है कि लड़कियां इमोशनल है, लड़कियां रो रही हैं। तो दिस इज़ अ स्टीरियोटाइप। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रोना या हंसना ये कोई नोशन है या ये कोई चीज़ डिसाइड करता है, बट अगर कोई मेल जो है वो इमोशनल है तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और सारी कुछ स्टीरियोटाइप दी हुई हैं और जिनकी रियलिटी लिखी हुई हैं साथ में। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टीरियोटाइप है जो कि पेज नंबर 14 पे दिया गया है, इट इज़ बेस्ड ऑन जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स यानी कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्या होते हैं। अब आपने कई बार देखा होगा कि फीमेल्स के लिए ये है कि दे आर हाउस वाइफ्स, दे शुड बी हाउस वाइफ्स, और दे शुड टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड देयर चिल्ड्रन, दीज थिंग्स। वहीं मेन के लिए आपने जो है ये सारी चीज़ें नहीं सुनी होंगी, दे जस्ट हैव टू अर्न द ब्रेड, दे जस्ट हैव टू विन द ब्रेड फॉर देयर फैमिली, ये नोशन आपने देखा होगा। या आपने कई घरों में ऐसा देखा होगा कि मेल्स जो हैं दे जस्ट गो टू देयर ऑफिस एंड कम बैक टू होम एंड देन जस्ट रिलैक्स ऑल द टाइम, एंड दे ऑर्डर देयर वाइफ to bring them that or this। तो ये सारी चीज़ें आपने कई बार देखी होंगी, but this is completely wrong कि जेंडर स्पेसिफिक कोई भी रोल नहीं है। नथिंग रोल, नो रोल, या देर इज़ नो रोल विच इज़ जेंडर स्पेसिफिक। कोई भी रोल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। जेंडर स्पेसिफिक मीन्स कि ये काम तो लड़कों के लिए ही बना है या ये काम तो लड़कियों के लिए ही बना है। दीज आर जस्ट baseless arguments। Now let's move to these stereotypes related to gender specific roles, like women's should do all the household chores। women's को सारे घर के काम करने चाहिए। wives should take care of their husband's parent। wife को अपनी husband के parent की ध्यान रखनी चाहिए। अब reality क्या है देखिए कि अगर पेरेंट्स हस्बैंड के हैं तो दे शुड ऑल्सो हैव सम केयर। अगर एग्जाम्पल यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, आप जब पढ़ेंगे तो आप एग्जाम्पल्स को देख पाएंगे कि एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पर्सन जो है वो उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अब चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो दोनों के ऊपर ही उस चीज़ का सेम रिएक्शन होगा या उस चीज़ का सेम इफ़ेक्ट होगा। हाँ, अब दोनों का शो करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट एज इन की
दोनों में से वेदर मेल और फीमेल कोई एक पर्सन अपने पेन को सोशली डिस्क्राइब करेगा या कुछ दूसरा पर्सन अपने पेन को जो है हाइड करके रखेगा। और जनरली ये जो हाइड करने वाली चीज़ है ना पेन, ये मेन के लिए एक बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है कि तुम लड़के होके रो नहीं सकते, तुम अपनी कमज़ोरियों को शो नहीं कर सकते, और अगर तुम लड़की हो तो तुम रोगी, ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है। तो ये जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है ना, दीज आर जस्ट रबिश, दीज डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल इन आवर लाइफ, जो कि एक अच्छा रोल प्ले करती हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कुछ भी। चलिए नेक्स्ट करें, स्टीरियोटाइप्स कंसर्निंग सेक्स एंड सेक्सुअल वायलेंस, दिस इज ऑन द पेज नंबर 17। जो तीसरा स्टीरियोटाइप है वो सेक्स एंड सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर है। अब सेक्सुअल वायलेंस क्या है? सेक्सुअल वायलेंस इज हैविंग सेक्स विद अ मेल और फीमेल विदाउट देयर कंसेंट, दिस इज सेक्सुअल वायलेंस। नाउ अब यहाँ पर स्टीरियोटाइप क्या है कि अगर एक औरत या अगर एक लड़की जिसने ट्रेडिशनल क्लोथ्स नहीं पहने हों और उसने अपने अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहने हों, तो वो किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअली इंगेज होना चाह रही है, और अगर कोई मैन उसे टच करता है विदाउट हर कंसेंट तो इट इज़ ओके और इट इज़ द गर्ल्स फॉल्ट। तो ये एक बहुत बड़ा नोशन है कि अगर कोई लड़की अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहन रही है या जो ट्रेडिशनल नहीं है, ध्यान रखें यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्ड बोला गया है, ट्रेडिशनल क्लोथ बोला गया है, ट्रेडिशनल क्लोथ, और इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिशनल क्लोथ नहीं पहने हैं तो उसने छोटे कपड़े पहने होंगे या फिर प्लेस अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहने होंगे, दिस इज़ नॉट द केस। अब ट्रेडिशनल क्लोथ इंडिया के अंदर साड़ी, सूट, ये सारे ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं। वहीं पर आप देखें जापान के अंदर किमोनो इज़ देयर ट्रेडिशनल ड्रेस। तो ट्रेडिशनल ड्रेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वही बात हो रही है कि ट्रेडिशनल ड्रेस ना पहना हो, कुछ और पहना हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव होना चाह रही है किसी भी पर्सन के साथ या किसी के साथ भी सेक्सुअली इंगेज होना चाह रही है। और अगर कोई मैन उसे टच करता है या बिना कंसेंट के साथ उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करता है तो इट इज़ ओके, इट इज़ द गर्ल्स फॉल्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन जो है वो कैपेबल हैं वर्बली कम्युनिकेट करने के, मुंह से बताने के लिए कि हाँ इफ़ शी वांट्स टू हैव सेक्स और नॉट। तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल भी ऐसा नोशन नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन के माइंड में कि अगर वो उसने अपने अकॉर्डिंग ड्रेस पहनी है या वो इंडिपेंडेंट है तो शी वांट्स टू हैव सेक्स विद हिम और हर। तो दिस इज़ जस्ट अ वेरी बिग रबिश नोशन। दूसरा क्या है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नोशन है। आपने देखा होगा कि मेल्स मूवीज़ वगैरह में या सीरीज़ वगैरह में जिस गर्ल को काइंड ऑफ जो है ना प्लेफुल दिखाया गया होता है या जिस गर्ल को काइंड ऑफ लूज ऑफ कैरेक्टर्स दिखाया गया होता है, तो उस गर्ल को जनरली ड्रिंक करते हुए या स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डूइंग ड्रिंकिंग और डूइंग स्मोकिंग इज़ जस्ट नॉट रिलेटेड टू हैविंग सेक्स और शी इज़ द लूज कैरेक्टर गर्ल, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए कि वेदर मेल या फीमेल अगर कोई स्मोक कर रहा है या कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो दोनों के ऊपर ही सेम इफ़ेक्ट करने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो जेंडर देखकर इफ़ेक्ट करेगा कि हाँ ये विमेन है तो इसके साथ ये होना चाहिए, ये मेल है या ये मैन है तो इसके साथ ये होना चाहिए। ये बिल्कुल भी जो है वो ये डिफरेंस नहीं होगा कि हाँ मेल में अलग रिएक्टिव होगा, फीमेल में अलग रिएक्टिव होगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। दोनों के ऊपर ही सेम इफ़ेक्ट आएगा। सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई वुमेन जो है वो ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, तो वो किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए रेडी है या वो किसी के साथ भी सेक्स करने के लिए किसी को उसकी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। और कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल और यूज़ ऑफ टोबैको इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द डिज़ायर फॉर सेक्शुअल रिलेशंस विद अ मैन। ओके, सो नाउ और बहुत सारी ग्लॉसरीज हैं विच यू कैन रीड। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहाँ पर भवरी देवी केस का दिया हुआ है, भवरी देवी केस एंड द विशाखा गाइडलाइंस। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं और भवरी देवी के केस को आप डीप स्टडी भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो मैं भवरी देवी के केस के ऊपर जो है वो आपको एक डिटेल वीडियो भी मैं प्रेजेंट कर दूँगी। नाउ स्टीरियोटाइप, जो कि यहाँ पर कुछ और स्टीरियोटाइप दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ सेक्स वर्कर्स को लेकर के, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स हैं उनके लिए भी दिया हुआ है कि ये हो ही नहीं सकता कि कोई सेक्स वर्कर का रेप ना करे। रेप इज़ द
sex which is not being which have not consent, which do not have a consent of a female, जिसमें कि फीमेल का कंसेंट ना हो, दैट इज़ अ रेप। तो रेप जो है ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्कर्स का रेप नहीं हो सकता है, अगर वो किसी भी रीज़न से मना करती हैं या इफ बिकॉज ऑफ एनी रीज़न शी डू नॉट वांट्स टू हैव सेक्स विद अ पर्सन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को, अगर वो गर्ल सेक्स वर्कर है तो उसे राइट मिल जाता है टू हैव सेक्स इवन इफ़ शी इज़ नॉट विलिंग टू डू सो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सेक्स वर्कर्स जो है वो अगर किसी पर्सन के साथ जो है वो सेक्स कर रही है और उसने उसको पेमेंट नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम शी डू नॉट वांट टू हैव सेक्स विद दैट पर्सन, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर वो पे नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल भी जो है वो अगर वो मैन है वो पे नहीं कर रहा है उस लेडी को या उस वर्कर को, तो भी वो सेक्स वर्कर मना कर सकती है और पर्सन को बिल्कुल भी राइट नहीं होगा टू हैव सेक्स विद द पर्सन, टू हैव सेक्स विद द गर्ल और द वुमेन। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। नो मीन्स नो, वुमेन हु से नो टू सेक्शुअल एडवांस आर शाय एंड दे एक्चुअली मीन्स टू से येस एंड वेलकम टू द सेक्शुअल एडवांसेस। देखो, एक बहुत ही बड़ा गलत नोशन दिया हुआ है, क्रिएट किया गया है, जो कि बॉलीवुड मूवीज़ एंड ऑल से क्रिएट किया गया है कि लड़की की ना में ही उसकी हाँ है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग रबिश स्टीरियोटाइप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो मीन्स नो, अगर किसी ने ना कहा है, नो कहा है, तो it means completely no. If she is agree, she will tell you. अगर वो शर्मा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने हाँ कर दिया है। जब अगर वो रेडी है तो she will tell you. So अगर कोई लड़की ना कह रही है या शर्मा रही है तो it doesn't mean कि she is yes, she says yes. No means completely no. और अगर कोई आंसर नहीं दिया है तो भी आपको कोई राइट नहीं मिल जाता है कि आप उसके साथ जो है वो सेक्सुअल अफेयर या इंटरकोर्स में जो है वो जाएं। ओके, नाउ दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिसके अंदर जो है वो आपको स्टीरियोटाइप समझाया गया है। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसा भी स्टीरियोटाइप दिया हुआ है कि एक लड़की के रेप हो जाए उसके बाद भी वो ज़िंदा है, इससे अच्छा तो मर जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा स्टीरियोटाइप है और बहुत ही बेवकूफ़ सा स्टीरियोटाइप है। अब इसके अंदर ये है कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन या कोई लड़की अगर अपने रेप के बाद मरती नहीं है या सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करती है तो इसका मतलब उसके साथ रेप नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज़ कम्प्लीटली बुलशिट। नाउ सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट इज़ करेंट डॉक्ट्रिन ऑन द की लीगल इश्यूज़। अब यहाँ पर आपको कुछ केस स्टडीज़ वगैरह दी हुई हैं। अब ये केस स्टडी के अंदर जो है वो आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसी टेस्टिमनीज़ वगैरह जो आई हैं, जो कि एक स्टीरियोटाइप के थ्रू आई हैं या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में जो है वो चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारे केसेस आपको दिए हुए हैं। आप इन सब केसेस को एक एक करके चाहें तो स्टडी भी कर सकते हैं या फिर आप इन केसेस को शॉर्ट में भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उनको भी स्टडी कर सकते हैं। लाइक यू कैन स्टडी द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस ज्ञानचंद कैटेगरी स्टेटिंग। तो ये आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। सो एक्चुअली 30 पेजेस का है ये, 31 पेजेस का ये पूरा हैंडबुक है और लास्ट में कंक्लूजन दिया हुआ है कि जेंडर स्टीरियोटाइप किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी भी जेंडर को लेकर के नहीं होनी चाहिए। स्पेशली वुमेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स वगैरह बनाई गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेन को लेकर के स्टीरियोटाइप नहीं है, बट कोई भी चाहे मेन हो या वेमेन है, किसी को भी लेकर के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हैंडबुक और आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जो लीगली अपडेट रहना चाहते हैं या जो लीगल फील्ड में हैं या जो जिन्होंने स्टार्ट किया है। ओके देन, थैंक यू, बाय।